अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दावतों की स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, दावतों की जान बिरयानी होती है और ये वन पॉट बिरयानी है, यानी कि एक ही बर्तन में बन जाएगी। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बिरयानी होगी इंशाल्लाह। ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ देखें, चावल जो है मैंने भिगो के रख दिए हैं 1 घंटे के लिए। तो ये मैंने 3 पाव चावलों की बिरयानी बना रही हूँ। आप इसके हिसाब से अपनी रेसिपी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने लिए हैं टमाटर, या आधा किलो टमाटर हैं। इसमें ज़्यादा टमाटर जाएंगे ताकि खूब अच्छा सा मसाला बन जाए इसके अंदर और बड़े ही फ्लेवरफुल टेस्ट आएगा इसका। साथ ही यहाँ पे 2 मैंने शिमला की मिर्चें ली हैं। ये बिल्कुल इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका। एक मरतबा ज़रूर डाल के ट्राई कीजिएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो इतनी फ्लेवरफुल ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। लेकिन अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने 2 इसमें शिमला की मिर्चें डाल दी हैं। तो सारे ये मसाले जो हैं सिंपल हम एक ये जो चॉपर है इसमें ही डाल देंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से नमक मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इसमें जाएगा, ये देखें, ये मोटा मोटा कूटा हुआ साबुत धनिया है। ये भी मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून लिया है। और कुटी हुई सौंफ मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कूट कर ही रखी होती हैं, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा घर में बनती है और इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन करें झटपट से आपकी जो बिरयानी है वो बन के तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ये जो चाइनीज़ सॉल्ट होता है वो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सारे मसालों को इस तरह मैंने दरदरा सा चॉपराइज़ कर लिया है। अब यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल और इसमें मैंने डाल दी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसी से क्या होगा, बहुत अच्छा सा मसाला बनेगा और आपका एक एक जो चावल का दाना है बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्टी बन के तैयार होगा। प्याज जो है हल्की सी सॉफ्ट हुई है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन। चिकन हमेशा मैं बिरयानी में थोड़ा सा ज़्यादा ही लेती हूँ। जैसे 3 पाव चावल हैं तो 1 किलो मैंने चिकन लिया है। लेकिन अगर आप बना रहे हैं या तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लें या कम से कम बराबर ज़रूर लें, जितने चावल हों उतना ही चिकन होना चाहिए। साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 क्यूब्स अदरक लहसुन के। आपके पास क्यूब्स नहीं हैं तो आप पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और ये जो सारा मसाला हमने तैयार किया है ये इसके अंदर डाल दें। बस अब इन सब मसालों को हमने भून लेना है। कितनी सिंपल और आसान रेसिपी है। कोई इसमें गरम मसाले नहीं हैं, कोई आलू बुखारा या अचार वगैरह का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया है। उसके बावजूद भी ये बहुत टेस्टी बनती है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा कट करके डाल दिया है। अगर आप सुपर स्पाइसी जो बिरयानी पसंद करते हैं तो आप इन मिर्चों को पीस के भी डाल सकते हैं, और अगर आप लाइट फ्लेवर मिर्चों का पसंद करते हैं तो आप साबुत हरी मिर्चें डाल दें, कट करके भी ना डालें, ठीक है। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी सी जो बातें हैं ये खाने को मज़ेदार भी बनाती हैं और टेस्टी भी देखने में भी, और बहुत अच्छा लगता है खाना। और जो दावतों में अगर आप बना के रखते हैं तो यकीन करें आपकी बहुत तारीफ़ होती है, ख़र्चा भी कम और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही खानों को बनाएं और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अभी देखिए सारे मसाले डालने के बाद जब भून गए उसके बाद मैंने इसमें चावलों के हिसाब से पानी डाल दिया था। आप भी अपनी चावलों की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद उसके अंदर डाल दें चावल। कभी भी ठंडे पानी के अंदर चावलों को नहीं डालना चाहिए, इससे चावल जो हैं वो अच्छे खड़े खड़े नहीं बनते। बस अब हमने इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पे आप इसकी नमक मिर्च जो है वो चख के देख लें। कोई भी चीज़ अगर आपको कम लग रही हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी देर इसको कवर कर लेते हैं। ये देखें पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। जब देखें कि थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है इसके अंदर तो आपने क्या करना है, इसमें डालना है हरा धनिया और पुदीना। तो हरे धनिया की जो डंठल होते हैं ना, डंडी वाली साइड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, आप वो डालिएगा। वो बिल्कुल चावलों में महसूस ही नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। तो देखें ये बस डाल के तो अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और कवर कर देना है। इससे बहुत फ्रेश लुक भी आएगी जो बिरयानी की और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं हुआ है और आपको बिल्कुल कहीं पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने गरम मसाले नहीं डाले।
और कोई बाज़ारी डब्बे का इस्तेमाल भी नहीं है। उसके बावजूद आपको इतना मज़ा आएगा इसको खाकर और आपका दिल चाहेगा कि बार बार बनाएं। और बच्चे तो फरमाइश करके बहुत ज़्यादा इस बिरयानी को पसंद करते हैं और बनवाते हैं बार बार। तो आगे ईद आ रही है, ईद की दावतों में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, बस अब मैंने इसको दम पे रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाए इसका पानी, आखिर में आपने इसमें डालना है जर्दे का रंग। तो 4 से 5 टेबलस्पून बस पानी लेना है आपने, इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग आप घोल लें और बस इस तरह आप जगह जगह इसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर दें। बहुत ज़्यादा जर्दे का रंग भी नहीं डालना चाहिए, इससे सारे चावल जो हैं वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। तो बस ये डाल दें और इसे कवर कर दें। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप पसंद करते हैं गरम मसाले का फ्लेवर तो आप जर्दे के रंग के साथ ही 1 टेबलस्पून गरम मसाला जो पिसा हुआ होता है वो भी आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। बस जी मज़ेदार सी देखें बिरयानी तैयार है। बहुत ही फ्लेवरफुल, एक एक दाने में इसके जायका है। जब भी आपके घर में फैमिली मेम्बर को दावत हो या घर में आप बिरयानी बना रहे हो, आप ये बना के खिलाएं तो वो आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये कैसे तैयार की है। देखिए इसमें शिमला की मिर्च कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है कि जो इटालियन खाने हों या चाइनीज़ खाने हों या फिर हमारे देसी खाने, हर फ्लेवर में जो शिमला की मिर्च है वो एडजस्ट हो जाती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। और ये मैंने डिश आउट कर ली है। कितनी मज़ेदार और सिंपल सी बिरयानी है, आपको ख़ुद भी हैरानगी होगी बनाकर इसे खाकर। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।